हमारी परंपरा है, सनातनी परंपरा, हम किसी जीव की हत्या नहीं करते। अनजाने में भी जीव की जो हत्या हो जाती है उसके लिए भी दंड का विधान है। लोग तो बड़े बड़े जीवों को काट करके खा जाते हैं। लोगों ने तो हमारी मैया को ही काट करके खा डाला। अरे माँ भी कोई जात पात में बटी होती, माँ तो माँ होती है। माँ न हिंदू होती है न मुसलमान होती है, माँ न हिंदू होती है न मुसलमान होती है। माँ तो बच्चों की जान होती है, बच्चों का अभिमान होती है। सोच करके देखिए माँ के बिना जीवन कैसा होगा। माँ तो बच्चों की जान होती है, माँ तो बच्चों का अभिमान होती है। माँ के बिना आंगन आंगन नहीं लगता है। वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, माँ तो हम सबका मान है, अभिमान है, सम्मान है। लेकिन हाय रे विडंबना उन दुष्टों को कौन बताए जिन्होंने अपनी माँ को ही काट के खा डाला। हमारा सनातन धर्म में एक चींटी जो धोखे से मर जाती है उसके लिए भी हमें नरक में जाना पड़ता है और दंड को भोगना पड़ता है। तुम कैसे बचोगे? तुम हमारी माँ को ही काट के खा रहे हो, तुम कैसे बचोगे? तुम्हारी अनंतों अनंतों पीढ़ियां रौरव नरक में पड़ करके सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, मर जाएंगी, तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। उसी पाप का मार्जन करने के लिए हमें 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं जो नित्य हमें करने चाहिए। कौन कौन से? गौ ग्रास, अग्नि को भोग। पहले के समय में चूल्हों पर भोजन बनता था तो अग्नि में कुछ निकाल करके चढ़ा देते थे। आज हम लोग गैस पर, बर्नल पर भी चढ़ा सकते हैं, पर अवश्य चढ़ाएं, भोजन चढ़ाएं, अग्नि को भोग दें। चींटियों के लिए 100 ग्राम, जिसको पंजीरी बोलते हैं, मीठा आटा जो घी में बनाते सब लोग जानते हैं। कहीं कहीं धनिया की पंजीरी बनाई जाती है तो मीठे आटे की पंजीरी बना करके जहाँ चींटियों का बिल हो वहाँ डालना चाहिए। पशु पक्षियों के ऊपर चिड़ियों को दाना रखना चाहिए, जल रखना चाहिए महाराज। जलाशय में जो मछलियाँ होती हैं वहाँ उनको आटे की गोलियाँ देनी चाहिए। जब इतना सब हम करते हैं तब जो धोखे में हमसे मच्छर चींटी जीव जो मर जाते हैं, हत्या हो जाती है, उनके पाप का हमें दंड नहीं भोगना पड़ता, उनका मार्जन हो जाता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की कान्य